हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब गाइस। आई होप आप सभी ठीक होंगे, खुश होंगे और अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ अच्छा कर रहे होंगे। तो टैरो 3 में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं इस रीडिंग को वो भी देख सकते हैं, जो लोग कॉन्टैक्ट में हैं वो भी देख सकते हैं, क्योंकि इसमें वो मैसेजेस मैं देखने वाली हूँ जो वो आपसे शेयर नहीं कर रहे हैं, चाहे वो आपसे बात कर रहे हों या फिर ना कर रहे हो। तो चलिए देर ना करते हुए अपनी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। इस रीडिंग को आप अपने सन साइन के अकॉर्डिंग, मून साइन के अकॉर्डिंग और नेम के इनिशियल्स के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। अपकमिंग कौन कौन सी रीडिंग्स मुझे करनी है आप बता सकते हैं मुझे, और बहुत जल्दी मैं अगस्त की साइंस के अकॉर्डिंग रीडिंग अपलोड करने वाली हूँ, तो उसके लिए भी आप चैनल पर बने रहें। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें ऐसी दिलचस्प रीडिंग्स के लिए। तो चलिए आज इस प्यारी सी डेक से हम अपनी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। और अपने पर्सन को आप इमेजिन कर सकते हैं, आंख मूंद के मेडिटेट कर सकते हैं 2 मिनट, उनका नाम ले सकते हैं ताकि ये रीडिंग जो है वो एग्जैक्टली आपसे रेजोनेट कर सके। तो सारे मैसेजेस ऑब्वियसली आपके लिए नहीं होंगे, कलेक्टिव रीडिंग है। जब आपके सामने आएगी टाइमलेस रीडिंग है, तब आप उस समय से रेजोनेट कर सकते हैं खुद से, तब से आपसे रेजोनेट ये करेगी। बट एट द सेम टाइम थोड़ा सा मेडिटेट ज़रूर कर लें आप। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर जो भी कॉन्टैक्ट में हैं या फिर नो कॉन्टैक्ट में हैं, क्या मैसेजेस देना चाहते हैं जो वो मिल करके भी शायद नहीं बोल रहे हैं। क्या कोई ऐसी बात है जो नो कांटेक्ट में है, वो क्या कहना चाहते हैं इस टाइम पे हमारे व्यूअर्स को। ओके, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक 3 ऑफ सोर्ड्स, इस डेक से भी देख लेते हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, क्या चल रहा है दिल दिमाग में उनके मेरे व्यूअर्स को लेके। वो सोच भी रहे हैं या फिर अपने काम में बिजी हैं, क्या चल रहा है, क्या कहना चाहते हैं जो वो नहीं कह पा रहे हैं। नो कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट वाली कलेक्टिव रीडिंग है एंजल्स, तो ज़्यादा से ज़्यादा मैसेजेस मुझे यहाँ पर बताइए ताकि मैं अपने व्यूअर्स की हेल्प कर सकूँ। लास्ट शफल। डोंट वरी, मैं रिटर्न कार्ड नहीं कंसीडर करती, तो डरने की ज़रूरत नहीं है कि कार्ड रिटर्न है। आई थिंक डेक ही ओके डेक ही रिटर्न वो थी। ओह, 7 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर दोबारा से आया है, यानी इसका कुछ रीज़न है। 3 ऑफ सोर्ड्स इस डेक से आया है, 3 ऑफ पेंटिकल इस डेक से आया है। थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पर बहुत तगड़े से है, पहली चीज़ तो यही है। बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी वाले जो भी हैं वो बिल्कुल बैठ जाएं एकदम ध्यान से, क्योंकि यहाँ पर थर्ड पार्टी वाली सिचुएशन है बहुत ज़्यादा। ओके, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर साइंस बता देती हूँ कौन कौन से साइंस अवेलेबल है। यहाँ पर है सबसे पहले टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। देयर इज़ ऑल्सो लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस और कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, सभी साइंस हैं यहाँ पर। सबसे पहले मैं कुछ चीज़ें बता दे रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि रेजोनेट आपसे कर रही है या नहीं, ठीक है। यहाँ पर कुछ लोगों के पर्सन जो हैं वो कमिटमेंट देने से भाग रहे होंगे। अगर कमिटमेंट से रिलेटेड आप लोगों की लड़ाई हुई है या कमिटमेंट देने से भाग रहे हैं तो ये आपकी रीडिंग हो सकती है। यहाँ पर कुछ लोग जो हैं वो फीमेल अगर हैं तो वो एज में बड़ी हो सकती हैं, या मेल हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो सकते हैं और उम्र में बड़े हो सकते हैं, ठीक है। कुछ लोगों में यहाँ पर ट्रस्ट इशू की वजह से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बनी हो सकती है, यहाँ पर मुझे ये भी दिख रहा है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आप जब मिले होंगे तो किसी शादी में मिले होंगे, किसी म्यूचुअल के थ्रू मिले होंगे, या आप साथ में काम करते होंगे। ऑफिस रोमांस हो सकता है, ऑफिस में आप साथ में पढ़ाई या तो कर रहे होंगे, कोचिंग और कॉलेज में भी आप हो सकते हैं साथ में, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं। कुछ लोगों के साथ ये भी प्रॉब्लम आई होगी कि कुछ लोग अपने पेरेंट्स को, अपनी फैमिली को प्रायोरिटाइज़ कर रहे होंगे, अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा टाइम दे रहे होंगे रादर देन अपने रिलेशनशिप को। यानी उनके पास दुनिया के लिए समय होगा लेकिन आपको लगता होगा कि आपको वो समय नहीं दे रहे हैं जिस तरीके से इस रिलेशनशिप में उनको एक थोड़ा सा एटलीस्ट दिन के बाद इंसान आता है और थोड़ा सा टाइम दे देता है। तो ये कुछ सर्कमस्टेंसेस हैं यहाँ पर जो मुझे दिख रहे हैं। एक और चीज़ मुझे वाइब आ रही है यहाँ पर कि किसी की आप में से तबीयत भी ख़राब हो सकती है। तो अगर ये सारी चीज़ें आपसे रेजोनेट इनमें से कोई भी कर रही हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है, ये मैसेजेस आपके लिए हैं, ठीक है। यहाँ पर हाँ, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी मुझे दिख रहा है।
फ़ोन या मैसेज पे आप लोगों की बात होती होगी सिर्फ, या अगर एक शहर में है तब भी आप मिल नहीं पाते हैं आसानी से। तो यहाँ पर ये कुछ वाइब्स हैं। यस, यहाँ सोलमेट की वाइब है, तो वैसे भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा एक डीप कनेक्शन फील होता होगा, इसीलिए शायद अभी तक यहाँ पर 2-2 साल का मुझे रिलेशन दिख रहा है जिसमें बिल्कुल टोटली नो कॉन्टैक्ट है, पर भी आप वेट कर रहे हैं। तो चलिए अपने टॉपिक पे लौटते हैं कि आपके पार्टनर आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ लोगों के पर्सन जो हैं उनको कमिटमेंट आपने मांगा होगा और वो कमिटमेंट नहीं दे पा रहे होंगे, बट अब वो एक्शन लेना चाहते हैं। अब वो अपनी फैमिली से हो सकता है कि आज के दिन बात कर लें, आज के दिन सॉलिड कमिटमेंट वो बोल दें कि देखो मेरी जॉब लगी थी, लग गई। उनको बहुत अच्छी जॉब ऑफर हो सकती है और उसके बाद एकदम से टेबल टर्न हो सकती है। अभी तक आप मांगते थे कमिटमेंट और इनके पास ज़ीरो कमिटमेंट था, बट एट द सेम टाइम आज की जो एनर्जी है उसके बाद मुझे नज़र आ रहा है कि एक्शन ओरिएंटेड हो गई हैं। ये आपकी डीपी, ये स्टेटस वगैरह देख रहे हैं कि आप कहीं मूव ऑन तो नहीं कर गए हैं, और आज के दिन ये अपने पेरेंट्स को बता सकते हैं कि देखो मैं इससे प्यार करती थी या करता था, मुझे सेटल होना था, मैं सेटल हो चुका हूँ, तो अब मैं इस चीज़ पे इनिशिएट कर रहा हूँ या कर रही हूँ। आपको साथ आना है तो ठीक है, अदरवाइज़ ये बहुत अग्रेसिवली ये एक्शन लेने के लिए आमादा हो चुके हैं। तो ऐसा ही एक मैसेज देना चाहते हैं कि कहीं जाओ मत, रुके रहो, मैं आ रहा हूँ या आ रही हूँ। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर बहुत क्लियर ये मैसेजेस हैं, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पर एट द सेम टाइम ये भी कहना चाह रहे हैं कि उनको सेटल होने में थोड़ा सा समय लग रहा है, वो स्टेबिलिटी ढूंढ रहे हैं, क्योंकि ऐसे शादी कर पाना, ऐसे कमिटमेंट दे पाना पॉसिबल नहीं है। कुछ लोग कहना चाहते हैं आप लोगों से कि आपके पर्सन आपको बोलना चाह रहे हैं कि थोड़ा सा वेट करो, मैंने फैमिली में बात कर ली है, बट ये प्रॉब्लम आ रही है कि मैं सेटल नहीं हूँ, इस वजह से थोड़ा सा डिले हो सकता है, तो मेरा वेट करो, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ या कहीं नहीं जा रही हूँ, मुझे थोड़ा सा सेटल होने का टाइम दे दो। तो कुछ लोगों के लिए ये मैसेजेस हैं। यहाँ पर कुछ लोगों के पर्सन जो हैं वो सिचुएशन से बिल्कुल उन्होंने विड्रॉ कर लिया है, उनको बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है कि वो अपनी फैमिली आपको या थर्ड पार्टी आपको कैसे टैकल करें। उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि अगर वो सेटल नहीं है तो जॉब आपको, इन दो चीज़ों को बेसिकली कैसे बैलेंस करें। उन्होंने बिल्कुल आइसोलेट कर लिया है खुद को। तो अभी वो आपसे कहना चाहते हैं कि अभी आप उनसे किसी तरीके का कमिटमेंट मत मांगो। ये उन लोगों के लिए वाइब आ रही है मुझे जो कॉन्टैक्ट में है। अगर आप उनसे कमिटमेंट मांग रहे हैं वो अभी कमिटमेंट नहीं दे पाएंगे, क्योंकि उनको भी नहीं समझ में आ रहा है। और अब मैं एक और चीज़ बोलूँगी, बहुत ज़्यादा इस चीज़ को स्ट्रेच मत करिएगा आज के दिन, अदरवाइज़ आप लोगों को वो छोड़ देना बेहतर समझेंगे रादर देन की जो है आपको वो कमिटमेंट दें या कोई आंसर दें। आंसर देने के मूड में नहीं है, तो मैं बोलूँगी आज के दिन उनको बहुत ज़्यादा ट्रिगर पॉइंट है उनका ये, तो उनको ट्रिग मत करो, छोड़ दो, लेट इट बी। वो आएंगे, जवाब देंगे, बट आज का दिन उनकी वाइब अच्छी नहीं आ रही है, थोड़ा सा हैवी वाइब्स यहाँ पर आ रही हैं, हैवी एनर्जी है, ठीक है। कुछ लोगों के पर्सन जो है यहाँ पर हो सकता है कि उन्होंने ब्लॉक कर दिया हो, यहाँ पर उनके कुछ कारनामे आपको पता चल जाएं आज के दिन। आज के दिन कुछ लोग आपको ब्लॉक कर सकते हैं या आप किसी को एट द सेम टाइम ब्लॉक कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि कोई कॉल मैसेज, कोई मैसेज आप उनका देख सकते हैं फ़ोन में, आप लोग मिले, उनके पास कोई कॉल आ गया और आपने देखा और आपको लगा कि तुम मुझसे झूठ बोल रहे थे, तुम इस लड़की से या इस लड़के से बात करते थे, मैंने मना किया था, तुम क्यों बात कर रहे थे। इस तरीके की कोई बहस हो सकती है आज के दिन। तो आज के दिन थोड़ा सा ये भी एनर्जी एक आ रही है कि आज के दिन आप दोनों में से कोई एक दूसरे को ब्लॉक करेगा कॉल मैसेजेस पे, और कॉल मैसेजेस पे लड़ाई होने के चांसेस बढ़ रहे हैं। एक दूसरे को ऐसी कोई बात आप तीसरे व्यक्ति के लिए बोल सकते हो जो चीज़ एक दूसरे को बहुत ज़्यादा हर्ट कर जाए, या तो आपके पर्सन या आप। तो आज के दिन एक ये वाइब भी है यहाँ पर, ठीक है। कुछ लोगों के मैसेजेस जो हैं, आपके पर्सन जो आपको मैसेज देना चाहते हैं वो ये है कि मैं डिच नहीं करूँगा तुम्हें, ठीक है, मैं छोड़ करके नहीं जाऊँगा। अगर मैं कॉल मैसेज पे अवेलेबल नहीं हो पा रहा हूँ, उतना समय ना दे पाऊँ, तो आज के टाइम, आज के दिन कुछ क्लाइंट, मतलब कुछ लोग आपको कहना चाहते हैं पर्सन आपके कि मैं छोड़ कर नहीं जाऊँगा तुम्हें, अगर कॉल मैसेज नहीं पिक हो रहा है मेरा वेट करो। और यहाँ पर आज के दिन आपको ऐसा लग सकता है कि वो आपको डिच कर रहे हैं, वो आपको चीट कर रहे हैं। तो दोनों चीज़ें हैं। एक तो वाइब ये है कि एक्चुअल में आपको लगे कि हाँ आपके पर्सन ने आपको डिच कर दिया, कोई कॉल मैसेज आप देख लो, ये बिल्कुल एक सेपरेट इंसान की वाइब है, किसी और का मैसेज है, आपका नहीं है तो मत लो। ऐसा मत करना कि झगड़ा कर लिया, ठीक है। जो आपकी वाइब है वही आप समझो। ये मैसेजेस जिनके लिए भी है, किसी के लिए तो है ये मैसेज, क्योंकि आया है तो किसी न किसी के लिए है कि प्यार बहुत ज़्यादा है, बट हो सकता है थोड़ा स्नीकी बिहेवियर हो, आपको लगे कि यार ये क्यों इस तरीके से कर रहा है इंसान, है ना। तो ये चीज़ एक बार फिर भी हम चलिए इसको क्लैरिफाई कर लेते हैं कि 7 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है। प्लीज़ गाइड करेंगे, क्या हाइड कर रहे हैं, क्या हाइड कर रहे हैं, क्या चीज़ नहीं बताना चाह रहे हैं मेरे मेरे व्यूअर्स के पर्सन जो हैं वो क्या चीज़ नहीं बताना चाह रहे हैं। उप्स,
सी यहाँ पर ना एक ऐसी चीज़ है कि इनकी लाइफ में कोई चीज़ आज थर्ड पार्टी की वजह से, कोई इनका काम हो सकता है, कोई इनकी ऐसी चीज़ हो सकती है जिसकी वजह से इनको कहीं, कुछ लोगों के यहाँ पर ये भी मतलब पार्टनर बता सकते हैं कि इनको घूमने जाना है, ठीक है, ये अपने दोस्तों के साथ चिल आउट करने जाना चाह रहे हैं, लेकिन हो सकता है ये चीज़ ये आज आपको ना बताएं, कुछ टाइम बाद बताएं, क्योंकि कलेश हो जाएगा, अगर आप बताएंगे तो मूड ख़राब हो जाएगा। तो हो सकता है कि कॉल मिला दे बट आपको बताएं ना। तो इनका बेसिकली ये हाइड कर रहे हैं आपसे आज के दिन इस चीज़ को, कि इनको कहीं घूमने जाना है, कोई ट्रिप पे जाना है, किसी पार्टी में जाना है, किसी शादी में जाना है, कोई बिजनेस ट्रिप है, समथिंग कुछ भी, बट अभी ये उस चीज़ को डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये भी चीज़ हो सकता है कि आज आपको ना बताएं, इनके दिमाग में चल रही हो, बट ये आपको बताएंगे, ये इनका मैसेज हो सकता है, ठीक। तो ये चीज़ है। प्लस कुछ लोगों की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, कुछ लोगों की लाइफ में कुछ चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, कुछ चीज़ें रीस्टार्ट हो रही हैं, कुछ तकलीफ़ों से वो गुजर रहे हैं, कुछ मैसेजेस वो ये आपको देना चाहते हैं कि मेरी इस वक्त स्ट्रेंथ बनो, ना कि वीकनेस बनो। तो इस चीज़ का भी थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। आज के दिन आप कुछ ना कुछ वो ऐसे मैसेजेस देना चाहते हैं कि आपने जो बातें उनको बोली थी पास्ट में, वो भूल नहीं पा रहे हैं, उनके दिमाग से वो चीज़ हट नहीं रही है। तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि कोशिश करके उनको मनाने की कोशिश करिए, उनको कोई ऐसे मैसेजेस करिए जो उनको लगे कि हाँ, आपको रियलाइजेशन है अपनी गलती का। ये मैसेज आपको वो देना चाहते हैं कि तुमने जो बातें बोली थी वो मेरे दिल को ऐसे चीर करके गई हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा मुझे तकलीफ़ हुई है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो कार्ड्स हैं वो तकलीफ़ बहुत ज़्यादा हुई है थर्ड पार्टी को लेकर, इनकी मदर को आपने कुछ बोल दिया हो, किसी को कुछ बोल दिया हो, तो इस तरीके की वाइब्स हैं यहाँ पर, ठीक है। तो थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखना है। आज के दिन आपको हो सकता है कि आपके पर्सन कहें कि किसी कॉफ़ी डेट पे चलते हैं, आज के दिन उनका दिल कर सकता है आपको बोलें कि आपके साथ उनको घूमने का मन कर रहा है। यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा एक ऐसी फायर एनर्जी है, रोमांस, सारी चीज़ें। आज के दिन ये भी पॉसिबल हो सकता है कि आपके पर्सन आपको कहना चाह रहे हो, पूछना चाह रहे हो, उनका एक मैसेज ये भी हो सकता है कि मैं अगर आऊँगा या आऊँगी लौट के, तुम मुझे वैसे ही मिलोगे या नहीं। ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारे पास बहुत सारे ऑप्शन हो गए हो, इनको ये नहीं समझ में आ रहा है। तो ये भी आपसे पूछना चाहते हैं, दुखी हैं इस बात को सोच करके कि मतलब ऐसा तो नहीं है कि आप कुछ अनदर लोगों में पड़ गए हो, आप लौट करके ही ना आए। यहाँ पर कुछ लोगों के मैसेजेस हैं कि आज उनकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो सकती है, तो आज के दिन उनको हो सकता है वो ये बात आपसे ना बताएं। एग्जैक्टली ये चीज़ भी हो सकता है वो हाइड कर लें, बट वो उनको ऐसा फील हो रहा है कि आप शायद उस चीज़ को समझ नहीं पाओगे, ठीक है। तो इसलिए वो आपसे ये चीज़ हो सकता है हाइड कर ले जाएँ, ना बताएं। तो उस चीज़ को मैं बोलूँगी, अगर आपको इस रीडिंग के थ्रू पता चल गया है तो थोड़ा सा ध्यान रखो उस चीज़ का। अगर मूड स्विंग हो रहे हैं तो उनको समझ लो, संभाल लो, ठीक है। और बहुत ज़्यादा कोई ऐसी बात ना बोलो आज के दिन उनसे, क्योंकि आज के दिन एक एनर्जी बहुत हाईलाइटेड फॉर्म में है, विच इज़ दोनों डेक से सेम कार्ड निकला है, 7 ऑफ सोर्ड्स। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिए कि उन्हें अगर कोई चीज़ छुपा रहे हैं, यहाँ पर कोई डिच करने की एनर्जी नहीं आई है, हमने क्लैरिफाई भी किया है। डिच वो आपको नहीं कर रहे हैं, चीट वो आप पे नहीं कर रहे हैं। तो जब चीट नहीं कर रहे हैं, जस्ट लेट इट बी, लेट इट, मतलब उनको एक थोड़ा इजी फेस दे दो कि जब वो खुद से आकर के बताएं या बोलें तो आप उसको सुनो और बोलो कि ठीक है, ओके, उस पर भी फटो मत, रिएक्ट मत करो। तो कुछ ऐसी एनर्जीज़ हैं यहाँ पर। यहाँ एक चीज़ और है कि आपके पर्सन आपको कहना चाहते हैं आज के दिन, अगर वो बात कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, बेसिकली इमोशनली वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा रोमांस फील कर रहे हैं, कनेक्टिविटी फील कर रहे हैं आपसे। मिररिंग आज के दिन कर सकते हैं, आज के दिन आपको बहुत ज़्यादा याद कर सकते हैं। हो सकता है कि आज के दिन कुछ लोगों के पर्सन को ड्रीम आया हो आपका और वो परेशान हो गए हों, या फिर कुछ नेगेटिव उन्होंने देख लिया हो आपके बारे में और वो चीज़ आपको पूछना चाह रहे हो वो कि आप ठीक हो कि नहीं हो। ये भी एक वाइब बन रही है यहाँ पर। तो एट द सेम टाइम ये भी पॉसिबल है कि आज उन्होंने भी देखा हो ड्रीम और आपने भी देखा हो, तो ये एक पॉसिबिलिटी है, क्योंकि मिररिंग की एनर्जी है। जो भी चीज़ें आज फील कर रहे हैं आप रैंडमली, आपको एकदम से गूज़बम्स आ जाए, एकदम से उनका ख्याल आ जाए, सोच भी नहीं रहे तब भी उनकी बात को याद आ जाए, आपको एकदम से लगे कि कोई तकलीफ़ हो रही है आपको, तो वो एक्चुअली आपको नहीं, वो उनको हो रही होगी, जिसकी वजह से आपको सेम चीज़ फील हो रही है। तो इस तरीके की कुछ वाइब्स हैं, ठीक है। तो ये हैं आपके पर्सन के आज के मैसेजेस। देख लेते हैं कि कुछ नेक्स्ट एक्शन लेंगे क्या आपकी तरफ, वो कुछ एक्शन लेंगे, जो भी मैसेजेस दे रहे हैं क्या वो आप तक पहुंचेंगे, कोई नेक्स्ट एक्शन कुछ।
आज के दिन ना वो अपने को बैलेंस करेंगे बहुत ज़्यादा, क्योंकि उनको ना पहली चीज़ तो ये है कि बहुत ज़्यादा आपसे इमोशनल कनेक्शन फ़ील हो रहा है। आप लोगों में से ज़्यादातर लोग जो हैं वो सोलमेट हैं, और कुछ लोग ट्विन फ्लेम हैं। एक ही इंसान हो पूरे मेरे सब्सक्रिप्शन में, बट है वो ट्विन फ्लेम कोई ना कोई है यहाँ पर, जो इस वक्त अपना कार्मिक झेल रहा है, जिनकी पूरी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। आप लोग अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हो, यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है। तो एक चीज़ ये भी है, ये एक्शन ओरिएंटेड आज के दिन नहीं हो रहे हैं, बट ये स्पाई बहुत ज़्यादा करेंगे। अभी इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने जो भी डिसीजन लिया है वो बिल्कुल करेक्ट है, इनको चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर ये बैक ऑफ कर गए हैं तो भी, अगर ये साथ में हैं और चुप है, रूड बिहेव कर रहे हैं तो भी, इनको लगता है कि अभी के लिए यही ठीक है। समझदारी यही कहती है कि अभी शांत रहो, अभी बहुत ज़्यादा रिएक्शन मत दो किसी चीज़ का। आज के दिन खुद को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इनके इंट्यूशन क्या काम कर रहे हैं, इनके इंट्यूशन क्या कह रहा है, ये क्या इनको भगवान समझाना चाह रहा है, या डेस्टिनी इनको क्या कहना चाह रही है, क्या इनको करना चाहिए। चाहे वो कमिटमेंट देना हो, चाहे वो कुछ भी करना हो, है ना, किसी चैप्टर को क्लोज करना हो, कुछ भी करना हो, चाहे वो परिवार में बताना हो, किसी भी प्रकार की चीज़ें आज ही बहुत ज़्यादा सोचेंगे, समझेंगे, विचार विमर्श करेंगे, इंट्यूटिव होंगे। उसके बाद ये सोच करके बहुत ही अलर्ट होकर के कोई डिसीजन पे आएंगे। आज की वाइब इनकी यही है कि पूरा दिन आज ये जो भी बातें इनके दिल दिमाग में आएंगी उनको सोचना बेहतर समझेंगे, रादर देन के एक्शन ओरिएंटेड हो जाए। तो आज की कुछ ये एनर्जी है। आई होप आपको इससे कुछ क्लैरिटी मिली हो। तो अभी के लिए इतना ही। अपना रखिए बहुत ख्याल, और मुझे बताते रहिएगा कि अपकमिंग आपको कौन कौन से टॉपिक्स पर रीडिंग्स चाहिए। तो चलती हूँ, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।